सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी माँ मीनू चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी रोज पढ़ाई के लिए बहाना बनाती थी। उसकी माँ रोज उसका होमवर्क कराने में उसकी मदद करती थी, लेकिन टूनी का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। उसके पड़ोस में ही उसकी सहेली रहती थी, वो पढ़ाई में अच्छी थी। गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई तो अब टूनी को स्कूल जाना था। टूनी बेटा, आज स्कूल खुल गया है, तुम अपना बैग लेकर स्कूल चले जाओ। माँ, आज तो मेरा पेट दर्द हो रहा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी। आप मुझे स्कूल जाने के लिए मत कहो। स्कूल में न जाने के बहाने मत दो मुझे, नहीं तो मैं तुम्हें खुद स्कूल छोड़ कर आऊंगी। अब तुम ही बताओ, तुम खुद स्कूल जाती हो या मैं छोड़ कर आऊं? माँ, मैं खुद ही चली जाती हूँ। अगर मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे कुछ हो गया तो आप ही रोओगी। आप इतना बोल रही तो मैं चली जाती हूँ। इतना कहकर टूनी बैग लेकर स्कूल की तरफ चल देती है। उसका स्कूल जाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी वो अपनी सहेली सोनी के साथ स्कूल जाने लगती है। अब मेरे पास स्कूल न जाने का कोई भी बहाना नहीं बचा। क्यों ना मैं अपना स्कूल बैग ही गायब कर दूं, तो मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। मैं इस बैग को नदी में फेंक देती हूँ, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। टूनी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम्हारे माँ बाबा ने तुम्हें बड़ी मुश्किल से किताबें खरीद कर दी होगी। तुम्हें इन्हें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम अपना दिमाग अपने पास रखो। मेरा पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। इन किताबों की वजह से ही मुझे स्कूल जाना पड़ता है, इसलिए मैं इन्हें नदी में फेंक दूंगी। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी। मैं भी देख लूंगी तुम्हें। जाओ, जो करना है करो। तुम क्या कर लोगी? तुम मुझे स्कूल भेजना चाहती हो, इसलिए तुम मेरी दोस्त नहीं दुश्मन हो। इतना कहकर टूनी अपने बैग को नदी में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। तभी सोनी चिड़िया देखती है कि बैग पूरी तरह डूबा नहीं था, इसलिए वो बैग को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो डूबता ही जा रहा था। वो बैग को निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बैग डूबता ही जाता है, इसलिए वो ऊपर आ जाती है। चिड़िया इधर उधर देखने लगी, तभी उसे एक लकड़ी दिखी। उसने वो लकड़ी उठाई और उसकी मदद से बैग को बाहर निकाल लिया। इधर टूनी चिड़िया घर आ चुकी थी और अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं अब कभी स्कूल नहीं जा पाऊंगी। उस सोनी ने मेरा बैग छीनकर नदी में फेंक दिया। तभी सोनी वहाँ आती है। आंटी, ये रहा टूनी का बैग, और ये बैग मैंने नहीं, टूनी ने नदी में फेंका था। मैंने इस बैग को बड़ी मुश्किल से नदी से निकाला है। आपके बेटी का मन पढ़ाई में नहीं लगता। हाँ बेटा, ये ऐसी ही है, लेकिन पढ़ाई करना कितना जरूरी है फ्यूचर के लिए। सोनी बेटा, तुम कल आकर टूनी को अपने साथ स्कूल लेके जाना, नहीं तो ये फिर बहाना बनाकर स्कूल नहीं जाएगी। आंटी, मैं इसे कल लेने आ जाऊंगी, लेकिन इसे समझा देना कि मुझसे कोई लड़ाई झगड़ा ना करे। अगले दिन सोनी टूनी को अपने साथ स्कूल ले आती है। तभी टीचर उससे पूछती है, क्यों टूनी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी? टीचर, कल स्कूल आने के लिए माँ ने मना किया था। स्कूल आने के लिए माँ ने क्यों मना किया तुम्हें? मुझे क्या पता टीचर, मैं माँ से सवाल जवाब नहीं करती, बस उनकी सारी बातें मानती हूँ। टूनी, तुम बहुत बोलने लगी हो। ये लो होमवर्क, कल पूरा कंप्लीट करके लाना, और हाँ, अगर नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी अच्छे से खबर लूंगी। स्कूल की छुट्टी के बाद टूनी घर आती है, लेकिन वो टीचर का दिया हुआ होमवर्क नहीं करती। अगले दिन वो सोनी के साथ स्कूल जाने लगती है। तब सोनी उससे पूछती है, टूनी, कल तुम्हें टीचर ने जो होमवर्क दिया था, आज तुम्हें वो टीचर को दिखाना है। तुमने होमवर्क कर लिया है ना? मैंने होमवर्क किया हो या ना किया हो, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जब वो स्कूल के पास आ जाती है तब टूनी रुक जाती है। मैंने तो होमवर्क किया ही नहीं, अब मैं टीचर को कैसे दिखाऊंगी? सोनी, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। ठीक है, मैं जा रही हूँ क्लास में। टूनी चिड़िया झूठ बोलकर वापस अपने घर आ जाती है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है, माँ, मैं स्कूल तो गई थी, लेकिन हमारे स्कूल का प्रिंसिपल मर गया, इसलिए स्कूल की छुट्टी हो गई और मैं आ गई। टूनी का बहाना काम कर गया, लेकिन अगले दिन उसे स्कूल जाना ही था, इसलिए वो स्कूल चली गई। फिर टीचर ने उससे पूछा, टूनी, तुम कल स्कूल क्यों नहीं आई थी?
टीचर, कल मेरी दादी गुजर गई थी, इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकी। टूनी, मैं कैसे यकीन करूं कि तुम्हारी दादी गुजर गई थी? तुम कल अपनी माँ को बुला कर लाना, मैं उन्हीं से पूछूंगी तुम्हारी कल दादी मरी थी कि तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन टीचर, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो स्कूल नहीं आ सकती। तो ठीक है, आज छुट्टी होते ही मैं तुम्हारे घर आऊंगी और तुम्हारे माँ से बात करूंगी। आज सच का पता चल ही जाएगा, तुम झूठ बोलती हो या सच बोलती हो। टोनी को अब सच सामने आने का डर लगने लगा। जैसे ही छुट्टी हुई, टीचर टोनी को लेकर उसके घर आ गई। तुम्हारे बेटी ने मुझे बताया कि कल स्कूल इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उसकी दादी गुजर गई थी। क्या ये सच बोल रही है? टीचर, लेकिन इसने तो हमें बताया कि तुम्हारे स्कूल का प्रिंसिपल मर गई, इसलिए कल स्कूल को छुट्टी दी गई थी। इसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, इसीलिए ये बहाना बनाती है। और इसकी दादी को मरे हुए तो 5 साल हो चुके हैं। टीचर, मैं इसे खुद भी घर पे पढ़ा सकती हूँ, लेकिन मुझे खाना लेने जाना पड़ता है ना, इसीलिए मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ। हम आपकी बेटी को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, आप इसे काम पर लगा लो। इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इसलिए आप इससे खाना मंगवाया करो। इस तरह टीचर टोनी को अपने स्कूल से निकाल देती है। फिर टोनी अपने माँ के साथ खाना लाने जाने लगती है। टोनी सुबह से शाम तक खाना ढूंढती है, तब जाके बड़ी मुश्किल से उसे खाना मिलता था। टोनी को पता चल गया था कि उसकी माँ उसके लिए कितनी मेहनत करती थी। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मैं बहुत बुरी हूँ ना माँ। क्या हुआ टोनी, क्यों ऐसा बोल रही हो? माँ, आप इतनी मेहनत से पैसे कमाती हो और मैं स्कूल न जाने की बहाने बनाती रहती थी। माँ, आप मेरा स्कूल में एडमिशन करा लो, अब मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगी और कभी स्कूल न जाने का बहाना नहीं बनाऊंगी। इस तरह मीनू चिड़िया ने टोनी चिड़िया का एडमिशन स्कूल में करा देती है। अब से टोनी मन लगाकर पढ़ाई करने लगी और टीचर भी उसकी तारीफ किया करते थे। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको आज की कहानी कैसी लगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।